जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। एक तरफ बीजेपी और एनसीपी अजीत पवार के निधन के बाद गठबंधन को संभालने का काम कर रहे हैं। एनसीपी अपने लिए एक बेहतर नेतृत्व खोज रही है और इस बीच में जब डिप्टी सीएम की मृत्यु हो गई, जब गठबंधन में इतनी उथल पुथल मची है, तब भी एकनाथ शिंदे जो है वो बीएमसी को लेकर अपनी कारस्तानियों से इनकी पार्टी बाज नहीं आ रही है। एकनाथ शिंदे उधर अलग उधेड़बुन में लगे हुए हैं और इस बीच जैसा कि सूत्रों से ये खबर आ रही है, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि एनसीपी और एनसीपी एसपी के 4 कॉर्पोरेटर्स एकनाथ शिंदे की पार्टी में शामिल हो गए हैं, शिवसेना में शामिल हो गए हैं। मुंबई से इनके कॉर्पोरेटर जो एनसीपी के 3 और एनसीपी एसपी के 1 कॉर्पोरेटर इस वक्त एकनाथ शिंदे की पार्टी में शामिल हो चुके हैं, जिससे कि अब उनकी जो बीएमसी में संख्या थी वो 29 से बढ़कर 33 हो गई है। एकनाथ शिंदे की पार्टी ने ये फैसला ऐसे समय पर लिया है जब एनसीपी ने अपना नेता खोया है और एनसीपी कोई विपक्षी गठबंधन नहीं है, ये आपके ही विपक्षी पार्टी नहीं है, ये आपके ही गठबंधन की एक पार्टी है। और ऐसे समय में आपने उनके कॉर्पोरेटर्स ले लिए और बीएमसी मेयर के लिए, मेयर का चुनाव अभी कुछ समय के लिए तो टल ही गया है, जब तक महाराष्ट्र में अजीत पवार के बाद चीजें थोड़ा ठीक नहीं हो जाती, उसके बाद कुछ समय बाद ही मेयर का चुनाव होगा। अभी कुछ दिन लगेंगे, होगा तो फरवरी में ही, लेकिन अभी कुछ दिन लगेंगे। और इस बीच में इन्होंने क्या किया कि एनसीपी एसपी के भी ले लिए। चलिए, एनसीपी एसपी तो बाहर की पार्टी है, लेकिन एनसीपी के भी 3 पार्षद इन्होंने ले लिए। और जब ये बात सामने आई है तो उसको लेकर ना तो एनसीपी खुश है और ना ही बीजेपी खुश है। दोनों में इसको लेकर नाराजगी है कि एकनाथ शिंदे को ऐसी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी कि इसमें आप 33 पार्षद करके भी क्या करेंगे, क्या फर्क पड़ेगा। आपके 29 से 33 हो गए, मेयर तो आप तब भी नहीं बना पाओगे। आपको उसके लिए जरूरत पड़ेगी किसकी? शिवसेना की, यानी यूबीटी की जरूरत पड़ेगी। अब यूबीटी से आपको समर्थन लेना इनके लिए आत्मघाती साबित होगा, वो तो संभव ही नहीं है। और यूबीटी इनको समर्थन क्यों देगी, इनका मेयर क्यों बनवाएगी? इससे तो उनके लिए बेहतर है कि यूबीटी बीजेपी का मेयर बनाए और अपने लिए अनुकूल स्थितियां पैदा कर ले, तो उसका तो कोई सवाल ही नहीं होता है। साथ ही ये भी बात आ रही है कि एनसीपी के कॉर्पोरेटर लेने का क्या मतलब था, ये तो गठबंधन के ही है, वो तो कहीं जाने नहीं वाले हैं, क्योंकि बीएमसी की सत्ता तो रहनी तो महायुति के पास है। अब महायुति में रहकर आप चाहे शिंदे की पार्टी में, चाहे आप एनसीपी की पार्टी में है, तो उससे तो कोई खास मतलब नहीं होता है। लेकिन इन्होंने फिर भी जल्दबाजी की। ये एक संकेत है, सांकेतिक तौर पर, ये काम बाद में भी हो सकता था, लेकिन सांकेतिक तौर पर है, अपने आप को मजबूत दिखाने के लिए कि मैं अब भी टक्कर दे रहा हूं। और यही टक्कर जो है बीजेपी को प्रास नहीं आ रही है। बीजेपी के कई नेताओं में इसको लेकर अभी बात उठ रही है कि जब एकनाथ शिंदे वहीं अड़े हुए हैं, इतना सब हो जाने के बावजूद, जब गठबंधन को झटका लगा है, इतने बड़े नेता चले गए हैं, तब भी आप एकजुटता नहीं दिखा पा रहे हैं, तब भी आपको अपनी पड़ी है। और ऐसे में जो विपक्ष है उसको कहने का मौका मिलता है, यही बात आती है कि गठबंधन ठीक नहीं चल रहा है, गठबंधन ठीक नहीं चल रहा है। तो अगर यही है, अगर एक तरफा ही सहयोग दिखाना है, तो फिर हम भी सहयोग क्यों दिखाएं? तो हम क्यों ना यूबीटी का रुख करें और उनसे बाहर से समर्थन लें। यूबीटी की तरफ से तो इसको लेकर हम ही है, कई बार इनके नेता कह चुके हैं कि हम शिंदे का मेयर नहीं बनने देंगे। अब आप कैसे नहीं बनने देंगे जब आप बीजेपी को सपोर्ट करेंगे? तो यूबीटी का सहयोग लेने में क्या समस्या है? अब ये जहां ये अटकलें, ये बातें शांत हो गई थी बीच में, क्योंकि अजीत पवार का निधन हुआ था, एनसीपी को लेकर चर्चाएं जारी थी, वहीं अब फिर से इस बात की शुरुआत हो चुकी है। जब से एनसीपी के कॉर्पोरेटर्स को शिवसेना में शामिल करने की बात आई है, तब फिर से यही बात है कि शिवसेना को किस तरह से महायुति में डील किया जाए और क्या स्थितियां इनके साथ बन सकती हैं। अभी कैबिनेट रिशफल की बात तो चल ही रही है, क्योंकि अगर एनसीपी का विलय होता है तो कैबिनेट रिशफल होगा। हालांकि वो अब बात की चीजें हैं, ये तुरंत तो हो सकता था, जब अगर अजीत पवार होते तो एनसीपी के विधायक आते तो रिशफल होता, उसकी चर्चाएं पहले से थी। अब बीच में निधन हो गया तो उसके बाद चीजें टल गई हैं। हालांकि बाद में कुछ चीजें की जाएंगी, पर फिलहाल अगर इसी हालत में रहते हैं एकनाथ शिंदे तो बीजेपी उनके साथ के लिए बैठी नहीं रहेगी। ये जो उन्होंने किया है उसके बाद से बीजेपी भी खुश नहीं है, एनसीपी भी नहीं है। और इस वक्त एनसीपी की ऐसी स्थिति नहीं है कि एनसीपी अलग थलग है। जो वहां हुआ है, जिस तरह से सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाया गया,
जैसे देवेंद्र फडणवीस से सलाह ली गई, तो ये तो है कि वो गठबंधन का हिस्सा ही रहेगी और हो सकता है कल को शरद पवार की पार्टी भी आकर जुड़ जाए। तो इसमें ये कोई स्थिति है नहीं कि एकनाथ शिंदे अचानक से बहुत मजबूत हो गए हैं और बीजेपी उनके ऊपर निर्भर हो गई है या एनसीपी बहुत कमजोर हो गई है, तो ऐसी स्थितियां तो है नहीं। तो एकनाथ शिंदे की कवायद जो है ये इसका कोई नतीजा नहीं है, सिवाय इसके कि इससे सिर्फ लड़ाई बढ़ेगी ही, मनमुटाव बढ़ेगा ही। आपको ऐसे समय में ये चीजें नहीं करनी चाहिए, लेकिन देखिए ये तो हमेशा यही करते रहे हैं। जब चुनाव हुआ तो तुरंत होटल में लेकर चले गए, अपने कॉर्पोरेटर्स को लेकर वहां बैठ गए, जिसका कोई मतलब नहीं था। कोई लेके नहीं गया है, सिर्फ यही लेके गए हुए हैं जैसे इनके कॉर्पोरेटर कोई चुरा लेगा, लेकिन कोई चुराने वाला नहीं था। इनको सिर्फ संकेत देना था कि मुझे मेयर का पद चाहिए, और ये बात सांकेतिक तौर पर कहनी थी कि मैं फिर कोई भी स्थिति वाली बात है। ये ब्लैकमेलिंग इन्होंने की कि 29 पार्षद तब मिलेंगे जब मेयर का पद दोगे, 2.5 साल का दोगे, या कुछ और जो मांगे हैं वो की जाएंगी। अब जब देवेंद्र फडणवीस दावोस चले गए, इनको किसी ने अहमियत नहीं दी, तो फिर ये 2-4 दिनों में अपने कॉर्पोरेटर्स लेकर बाहर आ गए। अब उसके बाद भी कभी अपने गुट को ले जाते हैं अलग से पंजीकरण कराने के लिए, फिर उसे रोक देते हैं, फिर कभी सतारा चले जाते हैं, कैबिनेट मीटिंग में नहीं जाते हैं। और जब ये बीच में ये चीजें रुक गई तो उसके बाद अब थोड़ा सा जैसे स्थितियां वापस पटरी पर लौटी हैं, तो एकनाथ शिंदे ने एनसीपी के पार्षद ले लिए, कॉर्पोरेटर्स ले लिए हैं। तो इसके बाद से फिर से बीएमसी मेयर को लेकर अब सरगर्मियां बढ़ गई है कि इसमें क्या होने वाला है, बीजेपी क्या रुख अपनाएगी। मेयर तो बीजेपी बनाएगी, लेकिन अब वो किस तरीके से बनाती है। क्या एकनाथ शिंदे को पूरी तरह किनारे कर दिया जाता है, क्या यूबीटी का साथ लिया जाता है, किस तरह से बीजेपी आगे की रणनीति बनाती है, ये कुछ दिनों में साफ होगा। क्योंकि अभी देवेंद्र फडणवीस भी एनसीपी को लेकर, उन चीजों को लेकर व्यस्त है। उनके ऊपर एक और विभाग का भार आया है, वित्त विभाग भी वो संभाल रहे हैं। तो उस वक्त उनका ध्यान उस तरफ है कि पहले गठबंधन वहां मजबूत हो, एनसीपी में क्या होना है, फिर विलय होना है, उसको लेकर चर्चाएं हैं। वो अपना उनकी पार्टी करेगी, लेकिन वो बीजेपी के लिए भी मायने रखता है क्योंकि एनसीपी एसपी एनडीए में आएगी, ना कि सिर्फ एनसीपी में शामिल होगी। तो अभी उस तरफ जब ध्यान है, और बीएमसी का भी चुनाव भी एकदम नजदीक नहीं है कि 2-3 दिनों में ही चुनाव है, मेयर का चुनाव जो है, तो ऐसे में अभी बीजेपी इसको लेकर तुरंत कोई कदम नहीं उठाएगी। लेकिन अब जब मेयर चुनाव की बात नजदीक आएगी तो उसके बाद ये चीजें तय होंगी। और एकनाथ शिंदे के ऊपर जैसे कि फैसला छोड़ा गया था कि उनको तय करना है कि उन्हें अब ये पहले 29 से अभी 33 लेकर आने हैं कि नहीं लेकर आने हैं, ये इस पर निर्भर करेगा कि बीजेपी फिर आगे चल के किसका साथ लेगी और आगे बीएमसी में किसको जगह देगी। जो साथ देगा उसको स्टैंडिंग कमेटी से लेकर और दूसरी कमेटियों में जगह मिलेगी, जो साथ नहीं देगा फिर वो अपना विपक्ष की तरह बैठा रहेगा, और फिर उसको विधानसभा में भी देखा जाएगा कि वहां पर गठबंधन में अगर आप इधर सहयोग नहीं देते हो तो क्या आपको वहां पर सहयोग मिलना चाहिए या नहीं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।